मशीन आवर रेट देखेंगे, मशीन आवर रेट देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बोले थे कि हमारे लिए स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर या फिक्स एक्सपेंसेस कौन कौन सा होता है उसका पूरा ये लिस्ट आपको याद कर लेना है। और स्टैंडिंग चार्जेस के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पे है ना कि कौन कौन सा आइटम जो होगा कहीं ना कहीं स्टैंडिंग चार्जेस के साथ साथ वेरिएबल चार्जेस है वो आपको पहले उसका लिस्ट जो है ना वो पहले तैयार कर लेना है। और उन दोनों चार्जेस को अगर हम ऐड कर लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस और कौन सा वेरिएबल चार्जेस, इन दोनों को ऐड करोगे तो इज इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, मशीन आवर रेट। जब भी इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़िए तो एक चीज पहले ही दिमाग में रखिए कि इंफॉर्मेशन मंथली हो सकता है, उसको भी आवरली में कन्वर्ट करना है। इंफॉर्मेशन ईयरली भी हो सकता है, उसको भी आवरली में कन्वर्ट करना है। इंफॉर्मेशन पर डे भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन पर यूनिट भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से हो सकता है। मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, पर डे, है ना, पर यूनिट। क्वेश्चन में कैसे भी इंफॉर्मेशन दिया आपको घूम फिर करके आपको एक ही चीज याद रखना है कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे चेंज कैसे कर पाएंगे, कैसे आवर में, एक आवर में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को आपको फोकस करके रखना होगा। किसी से भी डिवाइड करो, बस एक ही मकसद है कि वो आवरली कैसे कन्वर्ट होगा उस पर फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग वेरी करेगा। कोई जरूरी नहीं कि डिवाइडेड बाय 365 या डिवाइडेड बाय 2400 या कुछ भी, बस आपको किसी से भी डिवाइड करो, क्वेश्चन पढ़ो और बस क्लू लगाओ कि हम इसको कैसे आवरली में कैसे चेंज कर सकते हैं, किससे डिवाइड करेंगे कि आवर्स में चेंज हो जाए। बस इसी बात को आपको ख्याल रखना है। देखिए स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर कौन कौन सा आइटम होता है, ये तो फिर कसम खा लो कि इसके बगैर तो काम शुरुआत भी नहीं होगा। और वेरिएबल चार्जेस के अंदर कौन कौन सा आइटम होता है उसको पहले याद कर लो। स्टैंडिंग चार्जेस हमेशा आपको एक साथ मिक्स होकर मिल सकता है। वेरिएबल चार्जेस ऑलरेडी क्या होगा कि सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग खुद ही रहेगा, इसमें आपको डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बंटवारा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए इतना तो ज्ञान हम पहले से ले चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे, जरा फोकस करना। हाँ, फिर आपसे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द MHR, मतलब मशीन आवर रेट, है ना। कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करने क्या बोलता है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो ऑफ मशीन नंबर 50। ध्यान रखिएगा यहाँ मशीन नंबर से कोई मतलब नहीं होता, मशीन नंबर 50, 60, 30 कुछ नहीं हो, बस जस्ट ये मशीन का आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सी वाली मशीन का हम मशीन आवर रेट निकालना चाह रहे हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। अब इंफॉर्मेशन आपके पास इतना सारा भर भर के दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ मशीन है, स्क्रैप वैल्यू है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, इसका यूज कहां करते हो, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पढ़े थे ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ, ये सब जो होगा इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कहां कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। डेप्रिसिएशन इसमें स्टैंडिंग चार्जेस है कि वेरिएबल चार्जेस है, वेरिएबल में आएगा, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको आवरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लिख पाएंगे। रिपेयर, रिपेयर लिखा है कि रिपेयरिंग पर खर्च होता है 4000, लेकिन देखो लिखा हुआ है कब तक के लिए, पूरा होल लाइफ, मतलब जब तक वो मशीन रहेगा पूरी जिंदगी हम रिपेयरिंग पे खर्चा करेंगे 4000। अब पूरा लाइफ क्या दिया हुआ है, मतलब 4000 रुपया जो हम पे करेंगे वो कब तक के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो पूछ रहा आपसे कि पूरे लाइफ का थोड़ी पूछ रहा है, बोल रहा है 1 घंटे का कीमत कितना होगा बता दो, तो 1 घंटे का रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आएगा निकालना पड़ेगा हमको। फिर बोल रहा है स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीक पीरियड, 4 सप्ताह का स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, 4 सप्ताह लिखा हुआ, बोला 4 सप्ताह का स्टैंडिंग चार्जेस है, तुमको उसको वीक को कन्वर्ट किस में करना होगा, आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग 4 वीक पीरियड, देखो दे दिया ना एक हिंट, ये हिंट क्यों दिया हुआ ताकि आप इसको कैलकुलेट कर सको। बोला 4 सप्ताह में वर्किंग आवर होता है कितना, तो 4 सप्ताह का वर्किंग आवर कितना दिया, 120 घंटा काम होता है। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी, पूरा लाइफ टाइम कितना है इसका, बोला 10,000 घंटा मशीन चलने के बाद ये मशीन जो है स्क्रैप हो जाएगा, खराब हो जाएगा मेरे लिए। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मशीन्स आपके पास कितना है, 40 है, टोटल नंबर ऑफ मशीन 40 है। अब आपको मशीन आवर रेट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप मशीन आवर रेट कैसे निकालोगे,
तो सबसे पहले वही छोटा सा फॉर्मेट हम यूज करेंगे। आप लिखोगे यहां पे पहले कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट ऑफ मशीन नंबर जो भी था, ठीक है। सबसे पहले यहां क्या लिखोगे, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर क्या इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको कोई स्पेशल अलग अलग स्टैंडिंग चार्जेस दिखा? स्टैंडिंग चार्जेस के नाम पर डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्टैंडिंग चार्जेस कितना होगा, डायरेक्टली देखिए दिया हुआ था स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीक पीरियड और स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू 5000 दिया हुआ है। मतलब स्टैंडिंग चार्जेस में क्या आइटम है मालूम नहीं, लेकिन लिखा हुआ, तो तुम मेहनत क्यों करोगे अलग अलग लिख के, अपने से क्यों डिवाइड करोगे? जरा देखना क्वेश्चन को। स्टैंडिंग चार्जेस है 4 सप्ताह का, कितना? 5000। और 4 सप्ताह में ऑपरेटिंग आवर होता है कितना? 120 घंटा होता है। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मशीन कितना है। मतलब समझ रहे हो बात? ये जो खर्चा देख रहे हैं ना आप, ये कितने मशीन का खर्चा है? 40 मशीन का खर्चा है। अब इसमें से कुछ मशीन बड़ा हो सकता है, कुछ मशीन क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या तुमको कहीं पे कोई साइज वाइज दिख रहा है कि किस मशीन का साइज बड़ा छोटा कुछ भी? तो आप ये एज्यूम कर लोगे कि सारी मशीनरी का साइज लेंथ क्या है, इक्वल ही होगा। कुछ मालूम ही नहीं तो क्या कर सकते हो तुम? सिंपल सा बात है। स्टैंडिंग चार्ज तुम 1 घंटे का निकालना है, कैसे निकालोगे जरा सोचो। 5000 घंटा है ना, 4 सप्ताह में मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो 5000 रुपया, सॉरी 5000 रुपया खर्च होता है। और 5000 रुपए में चलता कितना कितना टाइम है? तो बोल रहा 120 घंटा चलता है। तो सिंपल सी बात, 5000 में 120 घंटा चलता है, तो अगर हम 5000 को 120 से डिवाइड कर दें तो 1 घंटे का प्राइस निकल जाएगा। लेकिन 1 घंटे का प्राइस निकलेगा, लेकिन कितनी मशीन का? 40 मशीन का निकलेगा। तो जो रिजल्ट आएगा उसको फिर दोबारा हमको 40 से डिवाइड करना होगा, तो एक मशीन का कॉस्ट निकल जाएगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो आप लिखोगे स्टैंडिंग चार्जेस, कितना खर्चा था? स्टैंडिंग चार्जेस 5000 खर्च कर रहे हो, रुपीज, यूनिट, है ना, जो भी होगा मेजरमेंट उसको लिखिएगा जरूर। जो रुपीज में है रुपीज में, आवर आवर, डे डे, जो लिखना होगा सब कुछ लिख के चलिएगा। बोल रहा है 5000 रुपया खर्च किए तो कितना घंटा चलता है? 120 आवर्स चलता है। तो 120 आवर्स यहां लिखोगे। अब 5000 में 120 घंटा, तो 120 से डिवाइड करो तो 1 घंटे का कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन 1 घंटे में कितना मशीन चल रहा था? 40 मशीन। अब इससे इसको डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको डिवाइड करोगे 40 से, तो एक मशीन का निकल जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहीं पे क्या कर लोगे, 40 मशीन से आप इसी को डिवाइड कर लोगे, तो एक साथ आपका काम निपट जाएगा ना। बार बार क्यों डिवाइड करेंगे? तो आप अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे 1.04 के आसपास आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया? स्टैंडिंग चार्जेस निकल जाएगा, एक स्टैंडिंग चार्जेस का खर्चा निकलेगा। अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडिंग चार्जेस अब एक ही है तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस के अंदर जरा क्वेश्चन देखना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड करेंगे किससे? एस्टिमेटेड लाइफ से, निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स देखिए कितना है? 22500। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू को क्या करोगे? माइनस करोगे, तो 2500 माइनस कर दोगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकल गया। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, देखो तो एस्टिमेटेड लाइफ ईयर में है कि आवर में है? तो ऑपरेटिंग आवर ऑफ, नहीं सॉरी, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ कितना दिया हुआ है? देखिए अगर इसका इफेक्टिव लाइफ आवर्स में है, तो अगर हम इस आवर से डिवाइड करेंगे तो जनरली क्या हो जाएगा? 1 घंटे का कॉस्ट निकल जाएगा डायरेक्टली। देखो अगर ईयर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी ईयरली आएगा, मंथ से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी मंथली आएगा, ठीक है।
और अगर आर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, आर्स में ही आएगा, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यही कहता कॉस्ट ऑफ मशीन 22,500, स्क्रैप वैल्यू 25,000 और बोलता चलता 10 साल, तो आप डिवाइड कैसे करते, 10 साल से। तो डिवाइड चूंकि आप 10 साल से डिवाइड कर तो रिजल्ट भी साल में आ जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ता, आवरली में कन्वर्ट करना पड़ता। तो आपको एक चीज इस चैप्टर पे फोकस करके रखना है कि आप डिवीजन किससे कर रहे हो देखना। अगर डिवीजन आप कर रहे हो आर से तो रिजल्ट भी आर में आएगा, अगर ईयर से डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट भी ईयर में आएगा, मंथ से डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट भी मंथ में आएगा, लेकिन आपको हर हाल में कन्वर्ट किस में करना होगा, आर्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपसे कहता कि कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,000, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 2,000 और एस्टिमेटेड लाइफ अगर होता 10 साल, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो एस्टिमेटेड लाइफ को आप डिवीजन किससे कर रहे हो, ईयर से कर रहे हो ना, तो जो भी वैल्यू आता मतलब 8 डिवाइडेड बाय ये जो डेप्रिसिएशन निकलता है ना, जो भी निकलता, तो ये डेप्रिसिएशन किस में निकलता, पर ईयर निकल जाता। लेकिन आपको ईयर नहीं निकालना है, कैसे निकालना है, पर आवर्स निकालना है। तो तुमको फिर क्या करना पड़ता कि क्वेश्चन पढ़ करके फिर ये देखना पड़ता, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि चूंकि पहला क्वेश्चन तुमको बहुत आसान सा दिया हुआ, सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अभी ठीक तुरंत 1-2 क्वेश्चन के बाद ही शुरू हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, ईयरली से, तो रिजल्ट भी कैसे आएगा, ईयरली आएगा। नहीं 800 रुपया कैसे निकला, पर ईयर निकला। अब क्वेश्चन में क्या करना होगा, पढ़ करके इस पे दिमाग लगाना होगा कि आखिर इस क्वेश्चन में हम कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ढूंढे जिससे हम इस 800 को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाए, वो आवरली में चेंज हो जाए। तो तुमको क्या करना होगा ना कि क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा कि 1 साल है ना, तो 1 साल में वर्किंग आवर कितना हो तो दिया रहेगा कहीं ना कहीं। तो 1 साल में बोलेगा कि 2000 घंटा चलता है, 1 साल में 500 घंटा चलता, तो चूंकि ये पर एनम निकल गया, तो 1 साल का इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि फिर इफेक्टिव वर्किंग आवर से फिर तुमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तब जाकर के वो क्या होगा, 1 घंटे का कॉस्ट निकलेगा। इस चैप्टर को ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ते समय इस चैप्टर का कोई एक बेस नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सेंस नाम का एक तो ज्ञान है तो आप इस चैप्टर को बना पाएंगे, अदरवाइज ये चैप्टर अकाउंटेंसी की तरह रटा हुआ किसी एक फॉर्मेट बेस्ड पर नहीं है कि बस हम ऐसे पढ़ लेंगे तो मेरा बन जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़कर देखना है और अपने दिमाग पे असर डालना है, प्रेशर डालना है। 1 घंटा, बस 1 घंटा, कैसे निकलेगा 1 घंटे का कीमत, वो आपको फोकस करना है। हम क्या बोले आपसे कि कोई इंफॉर्मेशन सालाना भी हो सकता है, आपको चेंज करना होगा 1 घंटे में। कैसे करोगे, क्वेश्चन में क्लू रहेगा, कुछ ना कुछ हिंट रहेगा। अब कोई हिंट ही नहीं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर तो अब बोल देगा कि एस्टिमेटेड लाइफ कॉस्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू सब दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ, तो रिजल्ट किसमें है, ईयर में। अब 1 साल में कितना वर्किंग आवर होता है मालूम ही नहीं क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन में 1 साल में कितना वर्किंग आवर होता है मालूम ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा सर। इसलिए क्वेश्चन में हर हाल में कोई ना कोई क्लू दिया रहेगा, आपको पहुंचना वहीं तक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम डे से डिवाइड किए, अगर ये डे में मान लो बोलता कि 365 डेज चलेगा, तो डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो किस में आता, डे में आता। अब हमको देखना पड़ता कि एक दिन में निकल गया, मान लो एक दिन में 800 घंटा निकल गया, है ना, क्योंकि डिवाइड किससे किए, डे से, तो रिजल्ट भी किस में आया, डेज में आया। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि 800 रुपया एक दिन में खर्च होता है, तो 1 घंटे में कितना खर्चा होता है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, देखना होगा कि एक दिन में वर्किंग आवर कितना होता है। तो जनरली देखिए एक दिन में तो 24 घंटा होता है, आप इसको 24 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मशीन दिन के 24 घंटे में 24 घंटा चल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो गलती से 24 से डिवाइड मत कर देना बिना कुछ सोचे समझे। कोई भी एक मशीन 24 घंटा चला दो तो एक ही दिन में धुआं लग जाएगा। बाइक चलाते हो इतना ना, चला 24 घंटा तो आग लग जाएगा उसके इंजन में।
इसलिए अगर ये डे वाइज आया तो क्वेश्चन पढ़ना है, पहले 24 से डिवाइड मत कर देना बिना सोचे समझे, देखना होगा कहीं ना कहीं लिखा होगा कि एक दिन में कितना वर्किंग आवर होता है, डिवाइड करना होगा। मान लीजिए बोलेगा एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो इस 800 को डिवाइड कितने से करते हैं, 8 घंटे से काम कर लेते। तो 800 रुपया एक दिन में खर्च होता रहे, एक दिन में 24 घंटा थोड़ी काम हो रहा है भाई, एक दिन में तो 8 घंटा काम होता, तो तुम 8 ही घंटा से डिवाइड करो, 24 से क्यों करोगे फिर तुम? समझ रहे हैं? देखो जितना हम आपको समझा रहे हैं, ये किसी एक क्वेश्चन का रूल नहीं कि हमको ऐसे ही बनाना है, ये तो क्वेश्चन 5 मिनट में निपट जाए। लेकिन जो चीज आपको बता रहे हैं ये इस चैप्टर का पूरा बेस है। किसी भी कीमत में इंफॉर्मेशन ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डे वाइज, इंफॉर्मेशन किसी भी तरह दिया रहे, आप किसी भी तरह से डिवाइड करो, किसी से भी डिवाइड करो, पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो और देखो कि हम उसको कैसे ला सकते हैं, कहां पर, एक घंटे में कैसे ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार डिवाइड करना पड़े, एक बार डिवाइड करने के बाद वो जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से डिवाइड करना पड़े, लेकिन लाना हमको कहां है, एक घंटे का कॉस्ट कैसे आएगा, ये चीज हमको फोकस करना है, किसी भी सूरत में वहां पहुंचना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने का है, 22,500, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को हम क्या किए, माइनस करेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब बोला इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, क्या मशीन 4 सप्ताह चलेगा कि पूरा लाइफ चलेगा, पूरा लाइफ, 4 सप्ताह के बाद मशीन खराब हो जाएगा ऐसा तो नहीं ना, तो मशीन का लाइफ दिया हुआ, वर्किंग लाइफ, बोला कितना घंटा चलेगा, 10,000 घंटा चलेगा मशीन। तो देखो ये 10,000 क्या है, डे है कि आवर्स है, तो अगर हम 10,000 आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट भी किस में आएगा, आवर्स में आ जाएगा, जिससे डिवाइड करोगे उसी का रिजल्ट आ जाएगा। तो जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन लिखोगे यहां पे, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू यहां लिख के बनाना, हाँ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, जो भी होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स अभी हम लोग पढ़े थे 22,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10,000, ये क्या है, इसको भूलिएगा मत, ये लिखने के लिए आर्स है, रुपीज है, कुछ भी है लिखना भूलिएगा मत, ये आर्स है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, डिवाइड आर से कर तो आर्स में रिजल्ट आएगा, तो फिर आप जो रिजल्ट आएगा उसको फिर किसी और से डिवाइड नहीं करना है। अच्छा, यहां हम लोग 40 मशीन का डिवाइड किए थे ना, तो क्या यहां 40 मशीन का डिवाइड करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिख रहे हो, ये कॉस्ट ऑफ मशीन कितने मशीन का, 40 मशीन का कॉस्ट है, ये एक मशीन का कॉस्ट है। जब कॉस्ट एक मशीन का, डेप्रिसिएशन एक मशीन का, तो जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा है ना, वो क्या 40 मशीन का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो जनरली अगर आपको याद ना हो तो एक चीज खूब फोकस कर लीजिएगा कि जो स्टैंडिंग चार्जेस होता है वो एक या एक से ज्यादा मशीन का कंबाइंड हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल चार्जेस है वो आपके क्वेश्चन में जब भी रहेगा वो हमेशा अलग अलग ही रहेगा, तो उसको डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सारा स्टैंडिंग चार्जेस कंबाइंड हो सकता है और सारा वेरिएबल चार्जेस जब भी रहेगा, कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं, हमेशा अलग अलग ही रहेगा, तो वेरिएबल चार्जेस अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है, आप लिखे हो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो 40 एसेट्स का कॉस्ट मिला के थोड़ी लिखा हुआ है, ये एक मशीन का कॉस्ट लिखा हुआ, मशीन नंबर 40 जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जब कॉस्ट एक मशीन का तो डेप्रिसिएशन 40 का थोड़ी निकल जाएगा, एक का निकलेगा ना, तो इसको इससे डिवाइड करिएगा, है ना, 2 रुपया आएगा। इसके बाद और क्वेश्चन ढूंढो, कॉस्ट हो गया, इसका रिपेयर हो गया ना, रिपेयर बोल रहा है फॉर वर्किंग लाइफ कितना, 4,000 हम खर्च करते हैं, कब तक के लिए, पूरे लाइफ के लिए, अब इसका वर्किंग लाइफ कितना है, 5,000 कि 10,000, 10,000 है ना, तो बोल दिया कि पूरे लाइफ के लिए, रिपेयरिंग किस में लिखोगे, स्टैंडिंग के वेरिएबल, वेरिएबल चार्जेस के अंदर, रिपेयरिंग चार्जेस
4,000 रुपया आप खर्च करते हो, ये 4,000 कब तक के लिए है? पूरे लाइफ के लिए। 4,000 होल लाइफ, तो होल लाइफ कितना है इसका? 10,000 घंटा है। तो 10,000 आज से आप इसको क्या करिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1 घंटे का निकल जाएगा। $40 आ जाएगा। क्या और इसके अलावे और कोई खर्च है? नहीं, क्योंकि सब हो चुका, सब लिख चुके। अब क्या कीजिएगा? इन सबों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 3 ठीक है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपका निकल गया मशीन आवर रेट। बस इतना ही इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बस यही क्वेश्चन नंबर 1 में चमत्कार। चमत्कारिक क्वेश्चन में दैविक शक्ति इतना ही है कि बस तुमको इतना ही करना है इसके अंदर। ठीक है, बाद में अपलोड भी तो बहुत लेट से करते हैं वीडियो। नहीं करते ना, कभी कभी नहीं भी किया जाता। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि अगर 2 नंबर बनाना पड़े तो शायद बन पाएगा कि नहीं, जरा देखना। हाँ, पूरा कंप्यूट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? नील, मतलब स्क्रैप वैल्यू तो पहले ही खत्म कर लो। आसान है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ ना। देखिए अब एक चीज सुनिए, कभी भी हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो खरीदने के बाद और यूज करने से पहले, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज किए, परचेज करने के बाद और उसको यूज करने से पहले पहले जितना भी आप खर्चा करते हो उसके कॉस्ट को उसके साथ क्या करेगा? ऐड कर दीजिएगा। ऐसा हम क्लास 11 से पढ़ते आए हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में, क्योंकि इज इक्वल टू जो आता है उसी को हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं। जैसे कोलकाता में एक मशीन खरीदे 10,000 का, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया 10,000। उसको लाने में मेरा 2,000 किराया लग गया, उसको ऐड कर दो, 12,000 हो गया। यहां लेकर आए अनलोडिंग चार्जेस, फिटिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ओवरऑलिंग, ग्रीसिंग, कुछ भी लग गया, ये सारा खर्चा आप क्या करो? ऐड कर दो। मान लीजिए 3,000 हो गया, तो अब 15,000 हो गया। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्योंकि अब तक हम उस मशीन से अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं किए, उसका यूज अभी हम शुरू नहीं किए। हाँ, एक बार आप उसको यूज करने लगे और यूज करने के बाद अब मशीन में कुछ फॉल्ट हुआ, खराबी हुआ, अब उस पर रिपेयरिंग पे आप 500 रुपया खर्च किए, उस रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस को उसके साथ इंक्लूड मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, उसके बाद का खर्चा है वो, तो उसको जस्ट इग्नोर करिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिखे तो उसको इग्नोर करिए, उसका मशीन आवर रेट से कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हो बात? तो उसको हटाइए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट्स में डेप्रिसिएशन निकालने का काम नहीं है। तो एक ही चीज याद रखना है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद और यूज करने से पहले पहले जो भी खर्चा होता है उसको उसके कॉस्ट के साथ ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू जो आता है उसी को हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखा हुआ है और इंस्टॉलेशन चार्जेस लिखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स के साथ इस इंस्टॉलेशन चार्जेस को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो 1,00,000 का मशीन, 10,000 रुपए का एक्सपेंसेस, तो 1,10,000 हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले ही कह चुका कि स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 0, इग्नोर कर दो। सिर्फ तुमको क्या ढूंढना है? एस्टिमेटेड लाइफ ढूंढना है। अगर हम एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर ले तो मेरे 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। देखो तो वर्किंग लाइफ कितना साल? 10 साल चलता है। देखे कैसे फंसाया? और 10 साल में अब सोचो कॉस्ट आपका हो गया 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू 0 और वर्किंग लाइफ यानी एस्टिमेटेड लाइफ कितना? 10 इयर्स। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा ही रहे थे। तो अगर इससे इसको डिवाइड करोगे 11,000 निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा? पर ईयर या पर एनम निकलेगा। क्या इस चैप्टर का नाम मशीन पर आवर है कि मशीन पर ईयर है? पर आवर रेट निकालना ना, तो ये तो मेरा ईयर ना निकल गया। यानी 1 साल में मशीन का डेप्रिसिएशन 11,000 होता है। तो अब हमको फिर इसको डिवाइड किससे करना होगा
कि एक साल में होता कितना वर्किंग आवर है। ऐसे तो तुम क्या करोगे, अपना बुद्धि लगाओगे, अच्छा एक साल में 365 घंटा और एक दिन में कितना घंटा, 24, मल्टीप्लाई करो, निकल गया एक साल का कहानी। अरे भाई तो एक साल तक कोई मशीन को 24 घंटे चलाया जा सकता है क्या कभी? तो ये वाला ज्ञान जो है वो अपने घर में रखना है। तो कहीं ना कहीं एक साल में कितना वर्किंग आवर्स होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो जरूर होगा। देखो तो दिया हुआ है वर्किंग आवर्स 1200 पर आवर्स पर एनम लिखा ना, यानी एक साल में आवर्स कितना होता है। तो जो रिजल्ट निकल कर आया आप उसको फिर डिवाइड किससे करोगे, 1200 से फिर डिवाइड करोगे, तो रिजल्ट कितने टाइम का निकल जाएगा, एक टाइम का निकल जाएगा। समझ में आया बात? और जो भी डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा इज इक्वल टू जो भी डेप्रिसिएशन निकलेगा उसको कहां लिखोगे, वेरिएबल चार्जेस के अंदर लिख दोगे। तो कॉस्ट ऑफ एसेट का काम खत्म, इंस्टॉलेशन का काम खत्म, 10 साल का काम खत्म, 12 इसका भी काम खत्म। अभी आते हैं वेजेस ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का वेजेस पे किए तो ये वेरिएबल चार्जेस है कि स्टैंडिंग चार्जेस है, स्टैंडिंग चार्जेस है। देखो तो बोला वेजेस ऑफ ऑपरेटर 25 रुपया है, लेकिन कैसे लिखा हुआ है, पर डे लिखा हुआ है, यानी वेजेस स्टैंडिंग चार्जेस में लिखेंगे। हम 25 रुपीज उसको देते जरूर है, लेकिन ये 25 रुपीज कब दे रहे हैं, पर डे दे रहे हैं। मतलब 25 रुपीज कितने दिन का खर्चा, एक दिन का खर्चा है। अब ऐसे इन जनरल एक दिन में होता तो 24 घंटा है, लेकिन एक दिन में वर्किंग आवर्स कितना है, देखो तो कहीं लिखा हुआ है, देखिए लिखा वर्किंग आवर कितना, पर डे। इसका मतलब कि हमको इससे डिवाइड किससे करना होगा, 8 आवर्स से डिवाइड करना होगा। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस निकल जाएगा एक घंटे का, तो स्टैंडिंग चार्जेस लिख लोगे। तो इसका भी काम आप निपटा चुके हैं। बोला रिपेयरिंग चार्जेस जो होगा ना वो 50% होगा, किसका, डेप्रिसिएशन का होगा। तो रिपेयरिंग को कहां लिखते हो, वेरिएबल चार्जेस के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, जो डेप्रिसिएशन आप आया होगा, जो भी डेप्रिसिएशन आया होगा डिवाइड करने के बाद, आवरली आया होगा कि नहीं आया होगा, तो चुपचाप अगर हम उसको हाफ कर ले मेरा काम नहीं बन जाएगा तुरंत से, उसको फिर किसी से डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा। ये जो डेप्रिसिएशन आया, हम दोबारा बोल रहे हैं कि ये जो हम फॉर्मूला यूज किए इतना, और जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा वो आवर्स में आया कि नहीं आया। तो जो डेप्रिसिएशन आया उसी को सिर्फ क्या कर लेना, आपको हाफ कर लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी घंटे में है, उसी का आधा कर लो, निकल गया। आप किसी को ना डिवीजन करना हो ना कुछ करना पड़ेगा, तो जितना आएगा सिर्फ उसी को क्या कीजिएगा, हाफ कर लीजिएगा। हाँ ध्यान रहे कि अगर एक से ज्यादा मशीन है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर एक ही मशीन है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल चार्ज और स्टैंडिंग चार्जेस को देख के चलना पड़ेगा। इसके बाद पावर लिखा है, पावर 10 यूनिट पावर पर आवर खर्च होता है, ध्यान रखना है। देखो पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है कितना, 10 यूनिट, और कितने घंटे में, तो एक घंटे में 10 यूनिट, और एक यूनिट का रेट लिखा हुआ 10 पैसा पर यूनिट। तो आप ही सोचिए 10 यूनिट खर्च होता है, तो 10 से मत गुना कीजिएगा, 10 से मत कीजिएगा, है ना, ये कितना है, 10 पैसा है, तो 10 पैसा से गुना कर देना, तो बिजली बिल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। तो ऐसा गलती से नहीं कि 100 रुपया कर देना, 10 है ना, 10 पैसा है, तो 1 रुपया इंटू 10 पैसा, सॉरी 10 रुपया इंटू 10 पैसा कितना हो जाएगा, 1 रुपया बिजली बिल आ गया। और हम इन सब को ऐड कर देंगे तो तुम्हारा मशीन आवर रेट निकल जाएगा। बनाएंगे